हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सैनिक अकेडमी 1 में। तो प्यारे बच्चों, आज मैं जो डेरिवेशन कराने के लिए जा रहा हूँ वो कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। और आज का हमारा टॉपिक है दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच चुंबकीय बल। ये टॉपिक जो हो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगातार कई वर्षों से जो हो परीक्षा में पूछा जा रहा है और इस बार भी इसके आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि वीडियो में कहीं भी कोई बात आपको समझ में ना आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए बच्चों, आइए शुरू करते हैं। तो इसमें देखो दो हमने क्या ले लिए, दो समांतर धारावाही चालक तार ले लिए। चालक तार का मतलब इनमें बिजली प्रवाहित हो सकती है, मतलब धारा प्रवाहित हो सकती है, यानी इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। और समांतर हैं यानी कि इनके बीच की दूरी बराबर होगी, जितनी यहाँ होगी उतनी ही यहाँ होगी। क्लियर है। अब देखो इसमें हमने मान लिया कि दो जो इस वाले तार में ए बी तार में धारा है वो I1 बह रही है ऊपर की ओर, और CD तार में भी धारा जो हो वो I2 बह रही है, लेकिन दिशा दोनों की क्या है, एक ही समान है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए। अब बच्चों देखो, बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है कि जो ये चालक तार ए बी है, इसकी धारा, अगर इसमें कितनी धारा बह रही है I1, इसकी धारा I1 के कारण अगर हम दूसरे चालक, ये जो चालक है यहाँ पर CD, इसके किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो वो कितना आएगा। तो देखो बच्चों, चालक तार ए बी की धारा I1 के कारण इस तार CD के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, तो उसको मैं लिख रहा हूँ किससे, B1 से। तो हमने एक डेरिवेशन पढ़ा है कि अनंत लंबाई के या मतलब अपरिमित लंबाई के चालक तार, सीधे चालक तार के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये हमने डेरिवेशन पढ़ा। और इसके कारण जो फॉर्मूला निकल कर आया था वो निकल कर आया था B बराबर म्यू नॉट I, मतलब जितनी उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ I1 अपॉन 2 पाई, और ये जितनी दूरी पर स्थित है इससे, तो कितनी दूरी पर स्थित है इससे, R, तो इतना हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल दी। इतनी बात में आपको कोई आपत्ति हो तो बताएं। क्लियर है। तो चलिए आगे करते हैं। अब देखो बच्चों, जो चालक तार CD है ये, इसमें भी तो I2 धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें जो हो I2 धारा प्रवाहित हो रही है और इसके किसी भी बिंदु पर हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला, वो कितना है, B1। तो I2 धारा है, B1 चुंबकीय क्षेत्र है। तो अगर मैं एक इसकी निश्चित लंबाई, कोई निश्चित लंबाई ले ली मैंने इसकी, कितनी, L। अगर मैं एक इसकी निश्चित लंबाई L पर लगने वाला बल निकाल लूँ तो वो कितना आएगा, देखो। तो देखो बच्चों, चूंकि चालक तार जो CD है, ये CD है, इसमें जो प्रवाहित धारा वो कितनी है, I2 है। तो इसलिए CD की L लंबाई पर, जो हमने L लंबाई मानी है, उस पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, है ना। तो देखो हमारे पास भाई I2 धारा दी है, चुंबकीय क्षेत्र है और लंबाई है। तो F बराबर क्या फॉर्मूला होता है, F बराबर फॉर्मूला होता है IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। तो देखो I की जगह पर तो लेंगे I2 और B की जगह पर लेंगे B1 और L को रिप्लेस करेंगे कैपिटल L से, ठीक है। और साइन और थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 90, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे उसकी जो दिशा होगी वो कागज तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, ठीक है। जो धारा के क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू 90 ले लेंगे, ठीक है। तो साइन 90 कितना होता है, 1। तो यहाँ से हमें पता चला कि भाई F बराबर कितना आ गया, I2, और B1 की वैल्यू रखेंगे ऊपर से, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R B1 की जगह पर, और L ऐसे ही, और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। या F बराबर देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I1 I2 अपॉन R और मल्टीप्लाई L, ये वाला, ठीक है। इस L को अपॉन में उठा लो तो ये आ गया F, या तो यहीं पर छोड़ दो इसको, देखो यहीं पे क्या हो जाएगा, ये दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल निकल गया। और अगर हमें प्रति एकांक लंबाई पर निकालना है तो ये आ जाएगा F अपॉन L बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I1 I2 अपॉन R। यहाँ पर लिखेंगे तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और अगर यहाँ पर लिखें इसको प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल निकालें तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। क्लियर है। तो आइए इस पर बेस्ड एक NCERT का अच्छा सा क्वेश्चन उठाते हैं जिसके पूछे जाने की संभावना जो हो काफ़ी ज़्यादा है। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है
और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस जो डेरिवेशन अभी हमने किया है उसी पर ही बेस्ड है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसमें कहा कि दो समांतर तारों में जिनकी पारस्परिक दूरी 0.06 मीटर है, समान धारा एक ही दिशा में बह रही है। मतलब जो दो तार हैं उनमें दोनों में एक समान धारा एक ही दिशा में बह रही है, ठीक है। तो दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षण बल देखो प्रति मीटर लंबाई पर दिया है उसने, यानी F/L की वैल्यू दी है। आकर्षण बल 3 × 10⁻³ न्यूटन है। तो किसी एक तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। तो हमको क्या निकालना है, किसी एक तार में बहने वाली धारा का मान, यानी उसने देखो एक बात दी है, दो समांतर तार हैं जिनकी पारस्परिक दूरी यानी कि बीच की जो दूरी r की जो वैल्यू दी है उसने वो कितनी दी है बच्चों, 0.06 मीटर। क्लियर है। और देखो उसने कहा कि इनमें एक समान धारा, तो यानी कि पहले तार में अगर I1 बह रही है तो दूसरे में भी I2 बह रही होगी, और उस दोनों को हमने बोल दिया I, ठीक है, I धारा बह रही है। इतनी बात क्लियर है। अब आगे उसने कहा कि दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला जो आकर्षण बल है यानी कि F/L, इसकी वैल्यू दे रखी है उसने कितनी, 3 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। तो किसी एक तार में बहने वाली धारा यानी कि I की वैल्यू निकलवा रहा है हमसे। क्लियर। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, दो समांतर तारों के बीच बल क्या, F/L बराबर μ0/2π और I1I2/R। तो वैल्यू रखते हैं इनकी। देखो F/L इसकी पूरी वैल्यू दी कितनी, 3 × 10⁻³ देखो μ0/2π, μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷, तो ऊपर रख देंगे 4π × 10⁻⁷ अपॉन में 2π, और I1 की जगह भी आई और I2 की जगह भी आई, और दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, I² अपॉन R की वैल्यू दी है 0.06। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो 2π से 4π कटा कितनी बार, 2 बार, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगी, 2 0 बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 3 बार, और 3 की इधर गुणा करेंगे तो 3 की 3 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 9 × 10⁻⁻³ और देखो इधर से 100 आएगा अपॉन में, और गुणा 10⁻⁷ आ जाएगा, और बराबर में I²। यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो देखो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट में, ठीक है, 9 गुणा, अब यहाँ पर कितनी पावर है, 2, मतलब कितनी जीरो है, 2, और यहाँ पर पावर कितनी, माइनस के 7, तो कितनी बची, माइनस के 5, वे ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, प्लस के 5 हो जाएंगी, और माइनस के 3, तो घटा के बच जाएंगी 10⁻2, 2 का मतलब 100, तो बराबर I²। अब स्क्वायर का हमने उधर क्या कर दिया, अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। 9 का 3 बाहर आ जाएगा, और 100 का कितना आ जाएगा, 10, बराबर I। तो यानी कि जो धारा बह रही है I बराबर आंसर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा बताओ, 3/30 एम्पियर। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।